फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी लड़की ब्लॉग्स। तो आज फाइनली इंगेजमेंट का दिन है और ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और अभी हम लोग को होटल जाना है, तो इसलिए मॉर्निंग में जल्दी जल्दी भाग दौड़ हो गया हमें जाने का, क्योंकि हमारा टाइमिंग था ना इंगेजमेंट में, वो हमें घर से 7 o'clock पे ही निकलना था। बट मैं थोड़ी सी लेट हो रही थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। मैंने साड़ी पहन रखा है क्योंकि अभी तो हमें होटल में जा कर के भी रेडी होना है। और ये देखो, मैं अभी अपना बाल भी नहीं ओपन की हूँ। बाल मैं वॉश की थी, हेयर वॉश की थी, तो जल्दी जल्दी बस चूड़ी डाल रही हूँ कि मैं तो हेयर वहाँ पे भी जाकर कर लूँगी, क्योंकि हमें 7 o'clock पे ही निकलना था। तो मैं सब कुछ पहले से ही अरेंज करके रखी थी, बस सुबह हमें उठ कर के पहनना था। तो अभी मैं नॉर्मल ही साड़ी पहन कर के जा रही हूँ और आप देख सकते हो कितनी स्वेटिंग हो रही है। और यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी जल्दी में हूँ और मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि और कुछ छोटा बड़ा तो नहीं है। और ये देखो, मैं आपको स्वेटिंग दिखा रही हूँ, यहाँ पे कितना ज़्यादा पसीना चल रहा है। फिर भी अभी यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का ही है, उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी। और ये देखो फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए। और आप लोग बताना साड़ी कैसी लग रही है आपको। और ये देखो, एक बार ट्रॉली को मैं फिर से ओपन कर रही हूँ और इसे चेक कर रही हूँ कि हमारा सामान कुछ छूटा तो नहीं, तो उसे ही मैं एक बार रीचेक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन का चार्जर भी रख ले रही थी, इन केस अगर मुझे नीड हुआ तो मैं उसे भी रख लूँगी। और यहाँ पे स्ट्रेटनर भी मैं रख ली। जो भी मुझे लग रहा था कि छोटा छोटा चीज़ जो उसी दिन रखने का होता है, वो सब कुछ मैं अरेंज कर रही थी इसके अंदर। तो और लास्ट में मैं मेकअप बॉक्स कैसे छोड़ सकती हूँ वो भी रख रही हूँ यहाँ पे। तो बस जल्दी जल्दी भाग दौड़ था सुबह में। बट फाइनली क्या हुआ ना, हमें 7 o'clock पे ही निकलना था। बट जो लड़के वाले थे वो लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। वो लोग ट्रेन से आ रहे थे, मतलब वो लोग खैर पास में ही रहते हैं, मतलब 1 घंटे का ही डिस्टेंस पे रहते हैं। 30 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर ऐसे कुछ डिस्टेंस होगा। बट जो लड़के के और भी फैमिली वाले लोग हैं ना, वो लोग ट्रेन से आ रहे थे, इसलिए उन्हें लेट हो रहा था। तो हम लोग को फिर थोड़ा सा और टाइम मिला कि कोई बात नहीं, थोड़े से आराम से भी हम लोग निकल सकते हैं घर से। तो इसलिए मैं देखो यहाँ पे बाल को सुलझा रही थी कि थोड़ा सा बाल भी चलो घर पे ही कर लेते हो, थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना बाल तो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो मैं बाल भी सुलझा रही हूँ। और ये मेरे ससुराल का मेरा रूम है, मतलब मैं उतना डेकोरेट करके तो नहीं रखी हूँ, बस नॉर्मल सा ही मेरा रूम है यहाँ पे। मुझे इस रूम का ना सबसे अच्छा वॉल का पेंट लगता है। मतलब हम लोगों ने ना 3 साइड से ऐसे वाइट रखवाया है, एक साइड में ऐसे कलरफुल रखवाया है, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। और मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से हमारा बाल सुलझ जाए और वो ड्राई हो जाए। और जब आप गीले बाल में जल्दी जल्दी बाल को अच्छे से झाड़ोगे ना, तो थोड़ा सा बाल भी झड़ता है, हेयर फॉल हो जाता है। और फिर से मैं नीचे आकर फ़ैन में बैठ गई, क्योंकि जब आप न्यू क्लॉथ पहनोगे ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और फिर घर से निकलने से पहले सभी का डिमांड था कि वो लोग को चाय पीना है। तो यहाँ पे देखो मैं चाय बना रही हूँ सभी के लिए, और साथ में मैं बिस्किट निकाली हूँ। और अभी जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोग 8 लोग हैं जो लोग अभी घर से जाने वाले हैं। 8 लोग, हाँ 8-10 लोग होंगे यहाँ से घर से जाने वाले। तो बस सबके लिए चाय बन रहा था, और फिर से चाय बनाने के बाद मैं थोड़े से फ़ैन में बैठ गई। और यहाँ पे देखो मैंने सारी ज्वेलरी घर पे ही पहन रखी थी, इयररिंग्स वगैरह डाल रही थी, मंगलसूत्र, बस हार वगैरह जो भी होता है ना, मैं होटल में ही जाकर पहन रही थी। और मैं यहाँ पे चूड़ी ना रेड पहनी हूँ, क्योंकि ऐसे ना मुझे रेड चूड़ी पहनना किसी भी साड़ी पे वो मैच भी कर जाता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देखो मेरी सासू माँ लोग, और अभी घर से निकलते हुए मैं आपको रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। ये जब हम लोग घर से निकलते हैं ना, घर से निकलते के साथ का ही ये व्यू है। तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दूँ। और फिर रास्ते में जाते हुए, और ये जो हमारा इंगेजमेंट होने वाला था ना, ये इंगेजमेंट हमारा गया में हो रहा था। तो घर से मतलब यहाँ से हमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ओमनी बुक किया था, ओमनी से ही हम लोग जा रहे थे। और ये 8 o'clock के टाइम का वेदर है, बट हाँ उस दिन भी काफ़ी गर्मी हो रही थी। और ये यहाँ पे हमारे गांव का बीएड कॉलेज है।
मैं वो भी आपको दिखा दी। और फाइनली देखो अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट मतलब गया में इंटर कर चुके हैं। और ये गया से जब आपको, क्योंकि ये जो हमारा होटल था ना वो स्टेशन के पास का ही था, तो होटल जो स्टेशन के पास का जो होता है रोड ना, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी आपको दिख जाएगा। और फाइनली ये रहा हमारा होटल, आपको दिख रहा होगा। तो चलो थोड़ा सा आपको अंदर होटल का व्यू दिखाती हूँ। और ये रहा एंट्री का, ये है रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग की कलेक्ट करने के लिए खड़े थे। और ये इसका नीचे का ही रेस्टोरेंट वगैरह है। तो ये नीचे में ही ये एरिया था जहाँ पे रिसेप्शन एरिया था ना, वहीं पे ये रेस्टोरेंट वगैरह भी था। और ये रहा रिसेप्शन। और हम लोग हॉल में, पार्टी हॉल में पहुंच चुके थे। उस टाइम पे मॉर्निंग का ही टाइम था ना, तो वो लोग डेकोरेट कर रहे थे। उस टाइम पे लाइट वाइट कुछ भी ऑन नहीं था। और ये देखो अभी वो लोग सजाने वाले लोग भी आए हुए हैं, वो लोग अपना डेकोरेट कर रहे थे। और ये रहा ब्राइडल चेयर जिस पे ब्राइड बैठेगी, मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों लोग बैठेंगे। चेयर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोग एक बार रीचेक कर रहे थे कि क्या है यहाँ पे, एक बार चलो देख लेते हैं। और पीछे बुफर वाला जो काउंटर होता है ना, मतलब जो खाने का होता है, हमारा जो लंच वगैरह होगा वो सब कुछ वहाँ पे होगा। तो एक बार हम लोग रीचेक किए। और फिर ये देखो रूम में सारा सामान आ चुका है जो भी हमें लड़के को देना है। जैसे फ्रूट्स वगैरह हमारे में जाता है, मिठाई वगैरह जाता है। और ये लड़के का मेकअप किट है, ट्रॉली में लड़के का कपड़ा है। तो ये देखो सारा फ्रूट्स है, 5 तरह का फ्रूट्स है, 5 तरह का ड्राई फ्रूट्स भी रखा है यहाँ पे। और लड़का का मतलब मेकअप का सामान है सारा। और यहाँ पे फ्रूट्स में काफ़ी कुछ है, आम है, एप्पल है, केला है, अनार है, सेब है, इस तरह से। और ये रहा होटल रूम। तो और आपको दिख रहा होगा, मतलब लड़के को जो भी देने का जो सामान है ना, वो हम लोग साइड में पहले से ही करके रखे थे ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो फिर से देखो मैं एक बार फिर से गई रीचेक करने के लिए कि वहाँ पे अभी कहाँ तक प्रिपरेशन हुआ है, कहाँ तक सजावट हुई है। तो बस वो देखने के लिए। और ये लोग बलून वगैरह चेंज कर चुके हैं और कुछ बलून लगा भी चुके हैं, कुछ बलून ये लोग लगा रहे थे। तो बस, और फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं किया है, लाइट ही मेकअप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। होटल तो एसी था बट फिर भी मतलब थोड़ा सा भी आप हॉल में आओ ना तो गर्मी होने लग रही थी। हॉल में भी एसी था बट बहुत सारे लोग होने की वजह से पता नहीं क्यों गर्मी हो रही थी वहाँ पे। और ये देखो मेरा फाइनल लुक। कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर मैं हॉल में आ गई थी बैठने के लिए, देखने के लिए पूजा वगैरह। तो यहाँ पे पंडित जी भी रेडी थे, पूजा का सामान वगैरह सब कुछ इकट्ठे हो चुका था। और अभी सबसे पहले लड़के का एंट्री हुआ है यहाँ पे। और ये देखो लड़के का पूजा हो रहा है। हमारे में पहले लड़के का एंट्री करवाते हैं, पहले लड़के का पूजा करवाते हैं। तो अभी लड़के का पूजा चल रहा है। उसके बाद ब्राइड आई, ब्राइड का मैं वीडियो नहीं ले पाई। और ये देखो ये लोग दोनों कितने ब्यूटीफुल से दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जिस घर में तुम्हारी शादी हो। और यहाँ पे देखो फिर केक कटिंग सेरेमनी चल रहा था। इंगेजमेंट मतलब रिंग पहनाने के बाद यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी हो रहा था। तो उसके बाद सारे लोग फ़ोटो क्लिक करवाना स्टार्ट कर दिए लाइन बाय लाइन। और ये काफ़ी कुछ खाने में था, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लिप यहाँ पे दिखा रही हूँ खाने का। काफ़ी कुछ है, आप देखकर आपको खुद ही पता लग जाएगा। मैं ऐसे लाइन से क्या क्या बताऊँ आपको, बट हाँ खाने का काफ़ी आइटम था। मैं स्टार्टर का वीडियो नहीं ले पाई थी। और हम लोगों ने केक भी रख दिया था सर्व करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा केक था ना, घर ले जाकर कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए भी केक को भी वहीं पे रख दिया गया था सर्व करने के लिए। और ये देखो ये रात का व्यू है, जब हम लोग इंगेजमेंट होने के बाद घर वापस आने के टाइम का ये व्यू है। काफ़ी रात हो चुका था, 9 o'clock अप्रॉक्स हो चुका था। और फिर हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद ये देखो फेस, बट एक चीज़ अच्छा था, मेरा मेकअप थोड़ा भी ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि गर्मी तो था बट हाँ मेकअप फिर भी रह गया। और यहाँ पे अभी आकर मैं फेस ऐसे ही वॉश की हूँ। अभी 10 o'clock हो रहा है, आप देख सकते हो। और
मतलब 10 o'clock पे भी मेकअप सही सलामत है। अभी फ़ेस वॉश नहीं की हूँ, बस घर आकर ऐसे ही फ़ेस वॉश की थी पानी से। और चलो फिर फाइनली ये है